दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। ईरान ने किया इजराइल पर हमला, क्या है इसके पीछे का असली मकसद? जहां ईरान ने 300 से ज्यादा रॉकेट और ड्रोन्स इजराइल पर छोड़े और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हिजबुल्लाह जैसे किसी टेरर ग्रुप में नहीं बल्कि ईरान ने ली है। पर दोस्तों सवाल ये खड़ा होता है कि ईरान ने हमला किया क्यों? क्योंकि उसके 99% रॉकेट इंटरसेप्ट हो गए और इस हमले से इजराइल को नुकसान नहीं बल्कि अरबों डॉलर का फायदा होगा। पर सवाल ये खड़ा होता है कि जब ईरान को पता था कि उसके रॉकेट फेल होंगे तो फिर उसने अटैक क्यों किया? ऐसे में यहाँ क्या हो रहा है? क्यों ईरान ने इस तरह की हरकत की? क्या है इसके पीछे की असली सच्चाई? आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताऊंगा। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों ईरान और इजराइल के बीच चल रही इस समय की जंग को देखते हुए आपको ये सुनकर विश्वास नहीं होगा कि एक समय पहले ईरान और इजराइल दोनों बहुत ही जिगरी दोस्त हुआ करते थे। इजराइल में आने वाला ज्यादातर तेल ईरान से आता था और ईरान इजराइल से हथियार खरीदता था। पर उनके बीच ऐसा क्या हुआ कि इनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई? और क्या इनके बीच की ये दुश्मनी विश्व युद्ध की शुरुआत है? दोस्तों इन सब की शुरुआत होती है 1 अप्रैल से, जब इजराइल ने दमस्कस में ईरान के काउंट सेल पर हमला किया जिसमें एक ईरानी जनरल और 6 लोग मारे गए। इस हमले के बाद ईरान ने सीधे तौर पर इजराइल को सबक सिखाने की ठान ली और सीधा अमेरिका को फोन लगाकर बोला कि हम बदला लेंगे। अब यह खबर बाहर नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन अमेरिका तो इजराइल का दोस्त था। उसने तुरंत इजराइल को चौकन्ना कर दिया और इजराइल भी ईरान के हमले के लिए तैयार हो गया। 13 अप्रैल को पूरे इजराइल में इस तरह के सायरन बज रहे थे और आसमान में मिसाइल और ड्रोन्स की बारिश हो रही थी, जहां ईरान ने इजराइल पर लगभग 331 मिसाइलें और ड्रोन से अटैक कर दिया, जिनमें से 185 ड्रोन्स को और 103 बैलिस्टिक मिसाइल्स को और 36 क्रूज मिसाइल को शूट डाउन कर दिया गया। लेकिन 7 मिसाइल इजराइल की धरती पर आ गिरे जिससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। असल में इजराइल ने अपने आयरन डोम और एरो 3 नाम के डिफेंस सिस्टम की मदद से इतने बड़े हमले को रोक लिया, जहां डिफेंस सिस्टम आने वाले अटैकिंग मिसाइल को हवा में डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया की सबसे बेस्ट डिफेंस सिस्टम में से एक है और ये बात ईरान को अच्छी तरह से मालूम है। ईरान को मालूम था कि इजराइल पर हमला फेल होने वाला है, लेकिन इसके बावजूद ये अटैक करने की क्या जरूरत थी? तो दोस्तों इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि ईरान के दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पंगे चल रहे हैं, फिर चाहे पाकिस्तान हो या फिर सऊदी अरब, और अमेरिका तो ईरान को वैसे भी पसंद नहीं करता। अब इजराइल पर ईरान का हमला फेल होगा ये ईरान के पॉलिटिकल लीडर्स तो जानते थे, लेकिन वहां के लोग इस अटैक को सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि ईरानी लोगों के लिए ये कोई फेल्योर नहीं है। जहां ईरान अटैक में ये हाईलाइट करना चाहता है कि पहले अटैक इजराइल ने किया था, हमने तो बस पलटवार किया है, और ईरान का पलटवार करना ही वहां के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। वहीं देखा जाए तो ये अटैक इजराइल पर ईरान का ये पहला डायरेक्ट अटैक था, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि ईरान ने इजराइल के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया। हमास, हूती और हिजबुल्लाह के कंधों पर बंदूक रखकर ईरान ने इजराइल को बहुत बार अपना निशाना बनाया है। कभी आपने सोचा है कि हमास के पास इजराइल से लड़ने के लिए इतना सारा पैसा और इतने सारे हथियार कहां से आते हैं? इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि ईरान ही है, जो पहली बार खुलकर जंग के मैदान में उतरा है, वरना अब तक तो उसने सिर्फ पीछे से बंदूक चलाई है। तीसरा कारण है अमेरिका के लिए वार्निंग। कोई भी ये नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट में वॉर बढ़े। इस अटैक के बाद रूस ने वार्निंग जारी करते हुए पुतिन ने कहा कि अगर बाइडेन इजराइल को सपोर्ट करेगा तो हम शांत नहीं बैठेंगे। रशिया हमेशा से ईरान को सपोर्ट करता है। ये अटैक और इसका फ्यूचर में होने वाला असर ईरान और रूस को एक अलायंस में तब्दील कर सकता है, जहां पहले से रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में ईरान ने रशिया को हथियार सप्लाई किए हैं। ऐसे में अगर अमेरिका इस जंग में उतरता है तो रशिया भी इन्वॉल्व हो जाएगा और ये ईरान चाहता है। इसके अलावा चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट कारण है कि वो मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन 1979 से पहले ईरान और इजराइल बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तब ईरान बहुत ही अलग हुआ करता था,
जहां औरतों के लिए पूरी तरह फ्रीडम हुआ करती थी, पब्लिक में हिजाब पहनना मना था, उन्हें एजुकेशन लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। यहाँ तक कि समाज में जो रिलीजियस लीडर्स थे उन्हें पॉलिटिकल्स में दखल देने से रोका हुआ था। अमेरिका इस ईरानी पॉलिसी और उस वक्त की सरकार को पूरी तरह से सपोर्ट करता था और इसका एक कारण ईरान का जबरदस्त तेल सप्लाई भी था। लेकिन 1979 में ईरान में इस्लामी रिवॉल्यूशन हुआ और फिर खुमैनी ईरान के पहले सुप्रीम लीडर बने थे। ये एक शिया मुस्लिम डोमिनेट देश है और सऊदी एक सुन्नी डोमिनेंट देश है। ऐसे में ईरान अपने आप को एक पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनाना चाहता है, जहां ईरान इजराइल पर हमला करके अपने आप को सऊदी से ज्यादा ताकतवर दिखाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, यही कुछ कारण है जिसकी वजह से ईरान ने इजराइल पर हमला किया। वैसे तो ईरान ये बोल रहा है कि इजराइल ने पहले उस पर हमला किया, जिसका पलटवार उसने किया, लेकिन इस तरह का पलटवार करना साफ जताता है कि ईरान अपने आप को बाकी मुस्लिम देशों से ज्यादा ताकतवर दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसा कि हमने आपको कहा था कि ईरान के हमले से इजराइल को नुकसान नहीं बल्कि फायदा होगा, क्योंकि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया भर में बेस्ट है। लेकिन 7 अक्टूबर के अटैक्स में सिस्टम फेल हो गई थी और इसलिए 1200 लोगों की जान भी चली गई। लेकिन अब ईरान के 98% अटैक्स को इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर दिया, जो कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की कैपेबिलिटी का लाइव डेमो दुनिया के सामने आ गया और दुनिया को ये यकीन हो गया कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम वाकई में बहुत मजबूत है। तभी तो जर्मनी ने 4 बिलियन यूरो की डील इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए की है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, कई सारे देश और भी इजराइल इस डिफेंस सिस्टम को खरीदना और अपनाना चाहते हैं। यानी कि ईरान के हमले से एक तरफ तो इजराइल को दोबारा से हमला करने का मौका मिल गया, दूसरी तरफ उसने अपनी ताकत का प्रदर्शन करके अपना बिजनेस भी बढ़ा लिया। पर अब देखना यह है कि ईरान और इजराइल के बीच ये जंग कहां तक जाएगी। वैसे आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट में बताइए और ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।